हेलो माय फेलो सीकर्स ऑफ विजडम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पहले पार्ट में हमने एंशिएंट हीरोज, मॉडर्न विजनरीज एंड द इंडोमिटेबल स्पिरिट ऑफ रेजिलियंस से प्रेरणा लेते हुए स्टोइक फिलॉसफी के टाइमलाइंस पर गहन चर्चा की। आज हम द ऑब्स्टेकल इज द वे के पन्नों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यदि आपने इसे मिस कर दिया है तो हमने पता लगाया कि कैसे बाधाएं वे जो हमें बहुत मुश्किल लगती हैं वास्तव में हमारी सबसे बड़ी सहयोगी बन सकती हैं। ये टालने वाली बाधाएं नहीं हैं, बल्कि ये आपके ग्रोथ की सीढ़ियां हैं। तो आइए अब उन प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज को गहराई से देखें जो विपरीत परिस्थितियों को भी विजय में बदल देती हैं। तो अपने मेंटल आर्मर को पकड़िए, अपने परसेप्शन के लेंसेज को एडजस्ट कीजिए और आगे आने वाले मार्ग पर विजय प्राप्त करें। याद रखिए कि ऑब्स्टेकल कोई बाधा नहीं है, ये हमारे विकास का प्रवेश द्वार है। सो स्टे ट्यून्ड माय फ्रेंड्स, यात्रा अभी जारी है। नंबर 9, डील विद फेलियर। देखिए, अगर असफलता मिले तो अफसोस या दुख बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से भी फेलियर सक्सेस में नहीं बदलेगा। कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम में जब फेल हो जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली वो सुसाइड कर लेते हैं, और ये सही तरीका नहीं है। देखिए, एग्ज़ाम में फेल होने का मतलब लाइफ में फेल होना नहीं होता। मान लेते हैं वो बच्चा आगे नहीं पढ़ पाता तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो अगर किसी भी चीज़ का शोरूम खोलकर भी बैठ जाएं तो अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं, उतनी ही अच्छी जितना कि एक डॉक्टर या इंजीनियर जी रहा है। कितने लोग तो सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी खोल के ही अमीर बन चुके हैं। अक्सर बहुत से नेता, सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, फिर भी वो लाइफ में सक्सेस पा लेते हैं। और इसके उल्टा आजकल कितने इंजीनियर्स और एमबीए किए हुए लोग नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। एक्चुअली में ऐसे करियर्स का अंत ही नहीं है जहां आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत हो। समाज ने हमें बहुत गलत चीज़ें सिखा रखी हैं, तो आंखें खोलिए और सीखी हुई गलत चीज़ों को खारिज कर दीजिए। इसे बदलें, नया ज्ञान हासिल करिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इसके लिए आप इस YouTube चैनल की मदद भी ले सकते हैं। इसमें संसार की बेस्ट मानी गई किताबों की समरी दी गई है। देखिए और नई बातें सीखिए। तो दोस्तों, इस पोस्ट को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि किसी बच्चे या किसी हताश और डिप्रेस्ड व्यक्ति को मोटिवेशन मिले और वो फेलियर से डील करना सीख सके। नंबर 10, न्यू गोल्स। अगर आप एक चीज़ में फेल भी हो जाते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। आप एक नया गोल बना लीजिए। इंसान का सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। अगर एक्टिंग में सफलता नहीं मिल रही है तो प्रोड्यूसर बनने के लिए ट्राई कर सकते हैं, या फिल्म इक्विपमेंट की कंपनी भी खोल सकते हैं। एक्टिंग स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। ऐसे ही सोचने बैठे तो कितने ऑप्शन मिल जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग एक ही फेलियर मिलने से हताश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए हजारों रास्ते हो सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ उन्हें ढूंढने और उन पर लगातार चलते रहने की। नंबर 11, एडवर्स टाइम। देखिए, बुरा वक्त जब भी आए तो हिम्मत ना हारें। अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करें, घर वालों से शेयर करें। ऐसा नहीं कर सकते तो कोई ऐसी किताब पढ़े जो आपको हौसले से भर दे, या कोई ऐसा वीडियो देखे जो आपको मोटिवेट कर दे और आपको रास्ता दिखाए, आपको नए ट्रिक्स और टेक्निक्स सिखाएं। और इस चैनल पर ऐसी ही किताबों की समरी दी जाती है। देखिए, बुरा टाइम तो सबका आता है, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वे उससे उबर जाते हैं। ये तो कहावत भी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी गर्मी, कभी बरसात और कभी बसंत भी आता है। इसलिए बुरे वक्त में भी आगे बढ़ते रहें। कभी ना कभी ये भी कट ही जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप गोइंग। जी हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप बुरे वक्त या नर्क से गुजर रहे हैं तो चलते रहें। क्या पता कभी ना कभी चल के ये ख़त्म ही हो जाए, बजाय इसके कि आप एक जगह पर बैठकर रो रहे हैं। नंबर 12, ब्रेक द रूल्स। रूल्स तोड़ने का मतलब है कि हमेशा बेकार के रूल्स से बंधे ना रहें। ज़रूरत पड़ने पर नए रूल्स बनाने पड़ते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो ये कोई रूल तो है नहीं कि आपको पेन पेपर से ही काम करना है। हो सकता है आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से काम करना पड़ जाए, इसलिए ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी होना पड़ेगा। अगर आपने सुबह घूमने का रूल बना रखा है लेकिन फिर भी सुबह सुबह उठकर ब्लॉग पोस्ट कर देते हैं तो उस रूल को चेंज कर सकते हैं। आप सुबह उठकर ब्लॉग लिखिए
और शाम को घूमने जा सकते हैं। बस इसी तरह सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट होने के लिए तैयार रहें। ओल्ड ट्रेडिशन से ही ना बंधे रहें। ये तो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, यदि नहीं बदलोगे तो समाप्त हो जाओगे। नंबर 13, नो वन कैन ऑलवेज विन। देखिए, हर किसी को हमेशा सक्सेस नहीं मिलती। क्या सचिन तेंदुलकर हमेशा हाफ सेंचुरी या सेंचुरी ही बनाते थे? आपको क्या लगता है कि लता जी के सारे गाने पॉपुलर हैं? ठीक ऐसे ही आपको भी हर एक काम में सफलता नहीं मिलेगी, हार जीत होती रहती है। इसलिए काम करते रहिए। 1-2 में भी सफल हो गए तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर नौकरी के 10 इंटरव्यू में आपको रिजेक्शन मिला है तो 10 बार और ट्राई कीजिए। तब तक लगे रहिए जब तक आपको सफलता ना मिले। यही स्ट्रेटेजी आप किसी भी काम में लगा सकते हैं। नंबर 14, विल पावर। गोल्स तो सभी बनाते हैं। कुछ लोग उस गोल तक पहुंच जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग असफल हो जाते हैं। इसका मेजर कारण है विल पावर, यानी कि मजबूत इरादा। जो लोग ठान लेते हैं ना कि गोल को पाकर ही दम लेंगे, वो सच में लगातार मेहनत करके बार बार कोशिश करके उस गोल को अचीव कर ही लेते हैं। इस बात का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मांझी द माउंटेन मैन मूवी। ये एक रियल स्टोरी बेस्ड मूवी है। इसमें एक बंदा पहाड़ तोड़ के सड़क बना देता है अकेले, बिना किसी मशीनरी की सहायता से, बल्कि ओनली ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स यूज करता है लाइक हथौड़ा वगैरह। और ऐसा काम करने के लिए शेयर विल पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए। आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, मोटिवेट कर देगी आपको। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग नहीं होती वो ज़रा सी मुसीबत पे भी घबरा जाते हैं, जिससे वो अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो। देखिए, कभी भी खुद को कमज़ोर या वीक ना मानो, तभी सक्सेस मिलेगी। नंबर 15, नथिंग इज़ कॉन्स्टेंट। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि परिवर्तन संसार का नियम है। यहाँ कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, यानी कि प्रॉब्लम्स भी हमेशा नहीं रहेंगी और अच्छा टाइम भी हमेशा नहीं रहेगा। और इस यूनिवर्सल फैक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। दुख आया है तो सुख भी आएगा, रात के बाद दिन भी होगा, धूप है तो छाँव भी होगी। इसलिए अच्छे टाइम में आलसी बनकर मेहनत करना बंद ना करें और बुरे वक्त में निराश, हताश या डिप्रेस ना हो जाए, क्योंकि ब्रह्मांड की हर चीज़ बदल जाती है। नंबर 16, लाइफ इज़ शॉर्ट। हमारी जो ज़िंदगी है बहुत छोटी होती है। इसे लोगों को कोसने, बुरी किस्मत पर रोने, फ्रस्ट्रेशन, झगड़े आदि में वेस्ट ना करें। इसके बजाय खुश रहकर जिंदा दिली से लाइफ को बिताएं। क्यों ना लिव एंड लेट लिव वाली फिलॉसफी पर जिएं। जो टाइम आपको मिला है उसमें कुछ नई और अच्छी चीज़ें ट्राई करें। सफलता मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। एक काम में असफल रहने पर दूसरा शुरू कर सकते हैं। हमें नदी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे नदी के रास्ते में तरह तरह की रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो नए नए रास्ते ढूंढकर अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। आप नदी के समान लगातार आगे बढ़ते रहें, हार कर एक जगह बैठ ना जाएं। यही लाइफ का नियम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, कीप मूविंग ऑलवेज। May the force be with you.